साथियों, हम एक लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए हैं। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से प्रश्न पूछना हर एक आम नागरिक का अधिकार है, मेरा, आपका, हर किसी का। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार से, आयोग से अपनी बात रखना, अपनी समस्याओं को रखना, अपने साथ घटित हो रही घटनाओं को रखना या अपनी बात कहना भी दुश्वार हो गया है। अगर आप ये कहोगे कि लेखपाल में जो चीजें गड़बड़ चल रही हैं या जो चीजें सामने आ रही हैं इनकी आप जांच करा लो, तो फिर टीचर्स पर, छात्रों पर सरकार यानी कि एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर देगी। और आज वही हुआ है कि 4-5 टीचर्स पे, प्यारे बच्चों, एफआईआर दर्ज करा दी गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ के साथ यूपीएसआई में भी बच्चों की एक बहुत ही वाजिब मांग थी कि आप भाई इसके स्कोर कार्ड जारी कर दें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कम स्कोर पर भी सिलेक्शन हो गया एक ही शिफ्ट में, और कुछ का स्कोर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर स्कोर कार्ड जारी करने से बच्चों को संतुष्टि मिलती है, चीजों में पारदर्शिता आती है, तो फिर भर्ती बोर्ड को इससे क्या परहेज है, क्या दिक्कत आ रही है? एक तरफ तो सरकार और भर्ती बोर्ड और आयोग ये कहते हैं कि हम बहुत एकदम पवित्र हैं, परीक्षा गंगा जल से भी ज्यादा शुद्ध है, और एक तरफ छात्रों की जो एक जेन्युइन मांग है उसे तक मानने को तैयार नहीं है। और फिर छात्र अगर या फिर अध्यापक कोई अपनी बात कहता भी है तो उसे कहने से रोका जाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी जाती है कि कैसे ही कोई अपने मुंह से एक शब्द ना निकाले, अपनी बात ना रखे। तो भाई सरकार से भी मैं यही कहूंगा कि आपको योगी जी चुनकर भी हम ही ने भेजा है, तो आपसे ये सब बातें कहना, अपनी दुख दर्द पीड़ा इन छात्रों की, इन गरीब बेरोजगारों की आपके पास तक पहुंचाना, सिस्टम के पास तक पहुंचाना इन छात्रों का और हम अध्यापकों का ही काम है। क्योंकि जब ये लगातार कई कई घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद जब इन्हें उसका सही और एकदम ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वो परीक्षा ना हो, तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि आखिर 5 साल हो गए, बुढ़े माँ बाप हो रहे हैं कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ें नजर आती है। तो फिर यहां पर प्यारे साथियों मन करता है कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं मजदूरी पर ही लग जाए, लेकिन उसकी भी व्यवस्था अपने प्रदेश में ऐसी नहीं दिखाई देती कि जहां बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार हो। आप देखोगे परीक्षा लीक की कहानी, यूपी टेट 2022 लीक हुआ, जो पहले शुरुआत में नहीं माना, आयोग ने कभी नहीं माना है। आयोग हमेशा बहुत देसी घी से और गंगाजल से नहाया हुआ है। वो आयोग हो, प्रशासन हो, कभी कहता ही नहीं है कि परीक्षा लीक हो गई, अपने आप से कभी बोला है? हर बार जब तक धरना ना दिया हो, यूपी पुलिस 60,244 पेपर कैंसिल हुआ, एआरओ में छात्रों ने आंदोलन करा, तब जाके पेपर कैंसिल हुआ। यहां 12th के पेपर तक भी लीक हुए हैं, 2022 में इंग्लिश का, 2024 में मैथ्स और बायो का पेपर लीक हुआ। तो आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं, ये तो वो परीक्षाएं हैं जो कैंसिल करके फिर दोबारा कराई गई हैं। और ऐसी न जाने कौन सी परीक्षा होगी जहां ये सारी चीजें नहीं होती हैं, या फिर जहां का पता ही नहीं चलता, या फिर जहां पर आवाज उठाने वाले की आवाज ही दबा दी जाती है। तो भैया ये सारे एग्जाम योगी जी लीक हुए हैं। मैं आयोग से भी कहूंगा कि भाई ये सब लीक हुआ है, इसमें सब में फर्जीवाड़ा था। और लगातार आप डेली देखोगे तो यूपी की बात है जो एग्जाम कैंसिल हुए, ऐसा अखबार उठाकर देख लो, या ऐसी बहुत सारी चीजें, किसी के पास 500 लैब चला रहा है कोई, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर दिन मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी चीजें सरकार की नजर में, आयोग की नजर में एकदम पवित्रता से चल रही हैं। अब भाई यूपीएसआई वाले बच्चों की मेरिट 92% जाती है। उन बच्चों की सिर्फ एक ही डिमांड ये रही कि हमारा स्कोर कार्ड आप जारी कर दो। सब किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और यूपीएसआई का ही क्यों, कांस्टेबल का भी, होमगार्ड का भी, हर परीक्षार्थी का उसका स्कोर कार्ड उसे मिल जाए, उसे संतुष्टि हो जाए, मेरे कितने नंबर बढ़े हैं, मेरे कितने नंबर घटे हैं। लेकिन बार बार उन बच्चों ने एक्स कैंपेन किया, बार बार अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, जनता दरबार से लेकर हर तरीके से, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नजर नहीं आती है। यहां यूपी लेखपाल के अंदर भी जब ये सारी घटनाएं सामने आई तो छात्रों की एक ही डिमांड, सभी की एक ही बात कि आप इसकी जांच करवा दो। लेकिन भाई साहब आयोग की कहानी देखो, एक दिन में इतना फास्ट हो गया है हमारा आयोग, सोया हुआ आयोग, जो जिस पर
कई कई साल तक तो लेखपाल पैट की परीक्षा नहीं करवाई जाती। 7 साल में आप यूपी के अंदर कोई शिक्षक भर्ती नहीं दे पाते हो। आप पिछले लंबे समय से यूपी टेट की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो कई साल से, तो आप इतने त्वरित हो गए कि अगले दिन ही तुमने आंसर की दे दी। फिर उसके बाद में जब मांग उठी तो आपने तुरंत एकदम स्पीड के साथ 4 घंटे में ही चेक करके कि भैया कोई धांधली नहीं हुई है। कम से कम एसआईटी का गठन करके एक निष्पक्ष जांच हो सकती है। अगर इसमें गड़बड़ है तो वो बात सामने आकर बच्चों को न्याय मिल सकता है। लेकिन वहां अगर आप ये बात कह रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ होगा, आप इसकी जांच करा लो, तो आपके विरुद्ध फिर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ये वही है, एफआईआर दर्ज कराई गई है कि भाई बोलो मत, जुबान खोलोगे तो एफआईआर कर देंगे, दबा देंगे, तुम्हें उठने नहीं देंगे। तो भाई अपनी बात इस लोकतांत्रिक देश में रखना कौन सा जुर्म है, कौन सा हमने ऐसा क्राइम कर दिया है कि जिसकी सजा हम अध्यापकों को दी जा रही है। तो ये सब मत करो और कम से कम छात्रों की इस मांग को मानो जो बेसिक मांग है और उनका हक बनता है वो माननी चाहिए भर्ती बोर्ड को, आयोग को। तो भाई ये एफआईआर का खेल जो चल रहा है इसे योगी जी बंद करवाओ और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन बातों को सुना जाए और निष्पक्ष तरीके से किसी भी चीज की जांच हो। यूपीएसआई वाले हों, यूपी कांस्टेबल वाले हों, होमगार्ड वाले हों, इनकी समस्या है, इनका स्कोर कार्ड जारी हो तो उसे भी आप जारी कराने का प्रयास करिए। बाकी यूपी लेखपाल वाले बच्चों से कहूंगा आप अपनी बात अभी एक्स के माध्यम से पहुंचाएं, जैसे भी पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं अपने तरीके से। बाकी जो भी निर्णय होगा आप सभी का, छात्रों का, आपके हित में जो भी हो सकता है उसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो भी सभी साथी आप मिलकर जो सजेशन होगा, जो चीजें होंगी, जो करना होगा, उसमें भी पूरा हम 100% साथ देंगे, हम सही के साथ खड़े होंगे। हमारे सामने गलत होता नजर आएगा तो हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे और अपनी आवाज अपनी सरकार तक, सरकार के कानों तक, योगी जी के पास तक पहुंचा कर मानेंगे हर हालात में। तो बच्चों बस यही बात है कि डराने का पूरा प्रयास है लेकिन हमें रुकना नहीं है, अपनी आवाज को हमें आगे बढ़ाना है। बस यही सब बातें आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।